जय श्री राम दोस्तों। आज जानेंगे कि रामायण और अखंड रामायण पढ़ने में क्या अंतर है। तो आज हम जानेंगे अखंड रामायण के बारे में। तो श्री राम एवं रामायण जी के ऊपर आपकी अटूट श्रद्धा होनी आवश्यक है। अखंड रामायण करने और कराने से अमोघ फल की प्राप्ति होती है। अखंड रामायण का पाठ बिना खंडित हुए संपूर्ण होना चाहिए। मान्यता है कि अखंड रामायण पाठ श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के समय से ही प्रारंभ हो गया था। यह पाठ अब भी निरंतर रूप से बहुत सारे लोग करते हैं अथवा करवाते हैं। बहुत से लोग यह पाठ पुण्य लाभ के लिए तो कुछ कुशल मंगल कामना की पूर्ति हेतु करवाते हैं। अखंड रामायण पाठ करवाने के अलावा बहुत भक्त ऐसे भी हैं जो प्रतिदिन 1, 5, 7, 11 अथवा 21 दोहे पढ़ते हैं। कुछ भक्त जन्मास पारायण या फिर नवपारायण पाठ भी करते हैं। यह पाठ भी बहुत फलदायी है। समय परिवर्तन के साथ साथ अखंड रामायण के करने या कराने के मूल स्वरूप में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ गया है, जो कि बहुत गलत है और इससे पर्याप्त फल की प्राप्ति नहीं होती। अखंड रामायण पाठ कर्मकांडी ब्राह्मण के द्वारा कराना चाहिए, जो आवश्यक पूजा संपन्न करा सके और अपने उद्देश्य अथवा कामना के अनुरूप उचित संपुट का चयन करके अखंड रामायण का पाठ आरंभ करें। यह सामान्य रूप से 24 घंटे में पूरा हो जाता है। इसके उपरांत हवन, आरती, भजन और भंडारा करवाना चाहिए। अखंड रामायण के दौरान सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब तक पाठ पूरा न हो जाए तब तक यह पाठ चलना चाहिए। बीच में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। जहाँ पाठ चल रहा हो वहाँ अन्य कोई अनर्गल बात किसी को भी नहीं करना चाहिए और न ही पाठ करने वालों को पाठ के अलावा इधर उधर कुछ बात में बोलना चाहिए। उन व्यक्तियों को पाठ करवाने की अनुमति नहीं देनी चाहिए जिन्हें श्री रामचरितमानस भगवान श्री राम और श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के महाराज में श्रद्धा और विश्वास न हो। देखने में आता है कि लोग अखंड पाठ का आयोजन करा लेते हैं, जबकि रामायण कहने वाले लोग योग्य ही नहीं होते। जो कि वह महत्वपूर्ण है कि ऐसे लोगों को जो कभी रामचरितमानस से पाठ नहीं करते, ऐसे लोग बहुत हो अशुद्ध पढ़ते हैं, जबकि पाठ शुद्ध होना चाहिए। जो लोग मनोरंजन के लिए आते हैं, इन शुद्धता से कोई भी मतलब नहीं होता। बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं जिन्हें संपुट का ध्यान ही नहीं रहता। एक बार कुछ और पढ़ेंगे तो दूसरी बार कुछ और पढ़ेंगे, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। रामायण के कुछ विशेष संपुट जिसे रामायण में लगाकर पाठ करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। जैसे कि विपत्ति नाशन के लिए राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपत्ति भंजन सुखदायक। संकट नाशक के लिए जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरती हरण वेद जसु गावा। जप ही नामो जन आरत भारी, मदिहि कुसंकट होई सुखी हारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हर हो नाथ मम संकट भारी। तो तीसरा है क्लेश नाशक है। क्लेश हो घर में या कहीं और, तो इसके लिए पाठ करेंगे। तो उसमें संपुट क्या लगाएंगे? हर न कठिन कली कलुष कलेसु, महामोहिनिसी दल दिनेशु। विघ्न शांति के लिए सकल विघ्न व्याप ही नहीं तेहि, राम शिव सुकृपा विलोक ही जेहि। खेद नाशन के लिए जब ते राम ब्याय घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। चिंता की समाप्ति के लिए जय रघुवंश बनज बन भानु, कहन धनुज कुल दहन कृषाणु। विविध रोग यानी कि कष्ट है जो द्रवों की शांति हेतु दैहिक दैव्य भौतिक तापा, राम काज काहू नहीं व्यापा। मस्तिष्क की पीड़ा दूर करने के लिए
हनुमान अंगत रंग गाजे, हाक सुनंत रजनी चर भाजे। विषनाशक के लिए नाम प्रभाव जान शिवनी को, काल कोट फलुदीन अमी को। अकाल मृत्यु के निवारण हेतु नाम पहारु दिवस निशी, ध्यान तुम्हारा कपाट। लोचन निज पद जंत्रित, चाहे प्राण के ही पाठ। सभी तरह की आपत्ति के विनाश के लिए अथवा भूत भगाने के लिए, चाहे कोई भी कष्ट हो या कुछ भी हो। प्रणव पवन कुमार, खलवन पावक ज्ञान धन। जासु हृदय आकार, बसिहि राम सर चाप धर। नजर छाड़ने के लिए श्याम गौर सुंदर दो जोरी, हिरक ही छवि चन्नी तरिण तोरी। खोई हुई वस्तु पुनः प्राप्ति हेतु कौन सा मंत्र है? श्लोक या मंत्र। गई बहोर गरीब निवाजू, सरल सबल साबिस रघुराजू। जीविका प्राप्ति के लिए विषभ भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत जस होई। दरिद्रता मिटाने के लिए यानी गरीबी मिटाने के लिए कौन सा मंत्र करेंगे? अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारी के, कामद धन तारिद दवारी के। धन दौलत लक्ष्मी प्राप्ति के लिए जी मिसरी सागर मोह जाही, यद्यपि ताहि कामना नाही। तीमी सुख संपत्ति बिन्हि बोलाई, धर्मशील जहि पही जाहि सुभाई। पुत्र प्राप्ति के लिए प्रेम मगन कौशल्या निशि दिन, जात न जान। सुध स्नेह बस माता बाल चरित कर गान। संपत्ति की प्राप्ति के लिए जे काम नर सुनहि जगावही, सुख संपत्ति नाना विधि पावी। जय श्री राम जय श्री राम। सिद्धि रिद्धि सिद्धि प्राप्ति के लिए साधक नाम जपी लह रामा, रामा होई सिद्धि अनिमादिक पाए। सर्व सुख प्राप्ति के लिए यानी कि सब सुख है जो सुन ही विमुक्त विरत और विषयी, लही भक्ति गति संपत्ति नहीं। मनोरथ सिद्धि के लिए भव भेषज रघुनाथ जसु, सुनिहे जर नर अरु नारी। तिन्ह कर सकल मनोरथ सिद्ध, करहि त्रिसज रारी। कुशलता के लिए भुवन चारि दस भरा उछालू, जनक सुता रघुबीर बिहाऊ। मुकदमा जीतने के लिए कोई केस मुकदमा हो तो उसके लिए क्या है मंत्र? पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक की विज्ञान निधाना। शत्रु के सामने जाने के लिए कर सारंग सजी कटिक भाथा, अरि दल दलन चले रघुनाथा। शत्रु को मित्र बनाने के लिए गर्ल सुधारि पुकर हित मिताई, गोपत सिंधु अनल शीतलाई। शत्रु नाशन के लिए वयोरु न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विस्मता खोई। वार्तालाप में सफलता के लिए ते ही अवसर सुधि शिव धनु भंगा, आये उभरी कुल कमल पतंगा। विवाह के लिए तब जनक पाई वशिष्ठ आयुषु, ब्याह सजी सवार के।
मांडवी श्रुत कृति उर्मिला कुंवरी लई हकारी के। यात्रा सफल हो इसके लिए क्या है? परवेशी नगर कीर्त सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। 30वां है परीक्षा और शिक्षा की सफलता के लिए। जेहि पर कृपा करिहि जनु जानी, कभी उर जाहिर न चाविहि मानी। मोरि सुधारिहि स्वभव सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा अघाती। आकर्षण के लिए जेहि पर सत्य स्नेहु, सो तेहि मिलहि न कहु संदेशु। सनांच पुण्य लाभ हेतु सुनी समझई जन दु मुदित जन, मन मंजिहि अति अनुराग। लही सारी फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। निंदा की निवृत्ति के लिए राम कृपा रेव सुधारी, विभूत धारी भई गुणद गुहारी। विद्या प्राप्ति के लिए गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। उत्सव होने के लिए सिंह रघुवीर विवाहु जैसे प्रेम गावही, सुनहि तिन्ह कहु सदा उछाहु मंगलतम। राम जाहु यज्ञोपवीत धारण करने उसकी सुरक्षा के लिए चुगुति वेदी पुनि, पोहि अहि रामचरित पर दाग ताग। पही रही सज्जन विमल उर, शोभा अति अनुराग। प्रेम बढ़ाने के लिए सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि सब धर्म निरत श्रुति कीर्ति। कातर की रक्षा के लिए मोर हित हरि सम नहीं को, एहि अवसर सहाय सोई हो। भगवत स्मरण करते हुए आराम से मरने के लिए राम चरण दृढ़ प्रीति करी, पाले किने तनु त्याग। सुमन माल जिमि कंठ ते, गिरत न जानहि नाग। विचार शुद्ध करने के लिए ताके जुग पद कमल मनाऊ, जासु कृपा निर्मल मति पाऊ। संचय निवृत्ति के लिए राम कथा सुंदर करतारी, संचय विहंग उद्भव नियारी। ईश्वर से अपराध क्षमा के लिए अनुचित बहुत कहू अज्ञाता, क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। विरक्ति हेतु के लिए कौन सा श्लोक है? संपुट है, श्लोक नहीं संपुट लगाते हैं जो रामायण में। भरत चरित करिने मु तुलसी जे, सादर सुनहि सिय राम पद प्रेम अभिहि होई। भवरस विरति ज्ञान की प्राप्ति के लिए क्षिति जल पावक गर्गन समीरा, पंच रचित अति अदम शरीरा। भक्ति की प्राप्ति हेतु भगत कलप तरु परणत हित, कृपा सितु सुख धाम। सोई निज भक्ति मोहि, प्रभु देहु दया करे राम। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए सुमरी पवन सुत पावन नामु, अपने वश
करे राखे है रामू। मोक्ष प्राप्ति के लिए सत्य संत छाड़े सरल अच्छा, काल सर्प जनु चले सपच्छा। श्री सीता जी के दर्शन के लिए नील सरोहु नील मणि, नील नील धर श्याम, लाजी ही तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सतकाम। श्री जानकी जी के दर्शन के लिए जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। श्री रामचंद्र जी को वश में करने के लिए केहरी कटी पट पीत धर, सुषमाशील निधान, देखी भानु कुल भूषण ही, विसरा सके अपान। सहज स्वरूप दर्शन के लिए भागत वछल प्रभु कृपा निधाना, विषभ वास परगटे भगवाना। ऐसी ही धार्मिक और पौराणिक कथाओं के लिए जय श्री राम।